तो यूरोज प्रेडिक्शन इज ऑन। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम रिचिक एंड यू आर वाचिंग दमाज। देखो, यूरोज हमने कवर नहीं किया है राइट नाउ, ग्रुप स्टेज हमने कवर नहीं किया है। आई नो वी शुड हैव कवर्ड इट, लाइक मैं थोड़ा बिजी था इन लर्निंग एडिटिंग एंड स्टफ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन वी आर बैक विद अ बैंग। लेकिन इस बार के राउंड ऑफ 16 के अगर तुम फिक्सचर्स देखोगे, 1-8 फिक्सचर्स थोड़े बहुत तो हैं। लाइक अगर तुम सेम बकेट में अगर तुम पोर्तुगल, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम अगर सबको डाल दोगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में तो सिर्फ लाइक यू नो मतलब नॉट रियली द मेन कंटेंडर्स ऑफ यूरोज ही रह जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले, दैट टू इन स्टाइल एंड थोड़े मौज मस्ती से। हम थोड़े सीरियस रहेंगे टिल वी अराइव टू द कंक्लूजन कि इंग्लैंड को खेलना चाहिए या फिर नहीं, लाइक जीतना चाहिए या फिर नहीं नॉकआउट्स में। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। पहला मैच स्पेन वर्सेस जॉर्जिया। देखो, इस मैच में तुम जितना भी बोल लो, जॉर्जिया डिड प्ले रियली वेल। देखो, पोर्तुगल का धोती उतार के उन्होंने बजाया तो है, लेकिन यू वोंट एक्सपेक्ट जॉर्जिया टू बीट अ टीम लाइक स्पेन। हाँ देखो, अब अगर कुछ गजब भी एक अपसेट हो जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जिस टीम में यामाल है, विलियम्स है, कारवाहाल है, मोराटा है, नाचो है, रॉड्री है, मतलब तुम नाम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन ये टीम का लाइनअप खत्म नहीं होगा। लाइक तुम सोच सकते हो, बी टीम लेके स्पेन ने लिटरली अल्बानिया को हराया है भाई। सो दे डू रियली हैव दैट कैली कि वो छोटे टीम्स को अपने बी टीम से भी ठोक सकते हैं। सो जिस स्पेन में 2 टीम्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए, उस स्पेन को हमें डाउट नहीं करना चाहिए। आई थिंक माई वोट गोज टू स्पेन। लेकिन इसके बाद अगर हम सेकंड फिक्सचर पे आते हैं, दैट इज जर्मनी वर्सेस डेनमार्क। अब देखो, जर्मनी का लास्ट गेम अगर तुम्हें पता होगा या फिर अगर तुमने देखा होगा, तो उन्होंने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल तो किया था। दैट वाज देयर मेन टीम। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सारे चेंजेस या फिर ऐसा कुछ, लेकिन दे शुड हैव प्लेड वेल। पूरे मैच उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था, विच इज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन आई थिंक जर्मनी इन दिस फिक्सचर वे टू पावरफुल टीम है भाई। लाइक आई वोंट अंडरमाइन डेनमार्क, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई एरिक्सन, क्रिस्टनसन, हॉयलैंड, लाइक ये प्लेयर्स मिलके जर्मनी को हरा देंगे। लाइक आफ्टर ऑल ये डेनमार्क का टीम आया है किस ग्रुप से? ग्रुप सी से। यू नो द ग्रुप ऑफ डेथ, द ग्रुप ऑफ एक्साइटमेंट। लाइक नहीं भाई, इस मैच में माई वोट गोज टू जर्मनी। इसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट मैच में, दैट इज पोर्तुगल वर्सेस स्लोवेनिया। देखो, पोर्तुगल ने लास्ट मैच में जो मुक्का और धक्का खाया है, इसके बाद तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि पोर्तुगल शुड बी वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बड़े भैया है भाई पोर्तुगल में अभी भी। पोर्तुगल शुड बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, क्योंकि रोनाल्डो ने बहुत सारे सेटबैक्स देखे हैं। वो तुम जुवेंटस की बात करो, रियल मैड्रिड की बात करो, ही नोज हाउ टू चेयर अप द टीम। तो आई डोंट रियली थिंक कि पोर्तुगल बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएगी। यस, दे शुड बी वर्किंग ऑन सर्टेन एरियाज, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये पोर्तुगल का शायद वो यू नो हाफ अ बी टीम था कि ब्रूनो नहीं है, विटिन्हा नहीं है, पेपे नहीं है, रूबेन डियाज नहीं है, या फिर बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे भाई। इसके बाद तुम देखो, जाओ कैंसेलो भी नहीं था लास्ट मैच में, तो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे एंड उसके लिए तुम शायद उस हार को जस्टिफाई कर भी दोगे। लेकिन आई थिंक पोर्तुगल शायद थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है अगर वो स्लोवेनिया ऑब्वियसली अगर आउट क्लास करे, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन आई थिंक दिस शुड बी अ विन फॉर पोर्तुगल। लाइक हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं फेवरेट्स के साथ ही जा रहा हूँ, लेकिन हम आएंगे, हम फेवरेट्स के अगेंस्ट भी आएंगे। रुक जाओ। इंग्लैंड भी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट फिक्सचर की अगर हम बात करें, फ्रांस वर्सेस बेल्जियम। गन्ना फिक्सचर है भाई, मतलब फ्रांस वर्सेस बेल्जियम। दोनों टीम्स ही भाई गोल नहीं मारते, मतलब भाई फ्रांस ने एक भी ओपन प्ले से गोल स्कोर नहीं किया है। बेल्जियम को तो तुम्हें पता ही है, केडीबी अकेला ही खेल रहा है, बाकी सारे लाइक लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं कि डोकू अकेला जाता है भाई, थ्रू बॉल दे देता है, वहाँ पे लुकाकू भाई बॉक्स पे खड़ा रहता है, बॉल यहाँ पे दो, अरे बहन के लौड़े उधर पे जाना रहता है। तो जो भी हो भाई, लेकिन फ्रांस वर्सेस बेल्जियम के मैच में आई थिंक एम्बापे इज गोइंग टू टर्न ऑन, I mean Mbappe is going to get into the turtle ninja mode, जहाँ पे वो जाके एकदम गोल स्कोर करके एकदम पेल देगा बेल्जियम को, या फिर डे ब्रुयना, क्योंकि कोर्तोआ उसका गर्लफ्रेंड लेके भाग गया था, उसका बदला ले लेगा। लेकिन आई थिंक माई वोट गोज टू फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का स्क्वाड भी ओवरऑल ज्यादा बैलेंस लगता है, ज्यादा एक मैच्योर स्क्वाड है, एक शायद मोर टैलेंटेड स्क्वाड है मैं कहूंगा। तो आई थिंक दिस फिक्सचर शुड बी इन द फेवर ऑफ फ्रांस। लेकिन इसके बाद अगर हम आते हैं दूसरे बकेट पे, फर्स्ट बकेट इज डन, तो इस बकेट से हमें 4 टीम्स मिलते हैं, स्पेन, जर्मनी, पोर्तुगल एंड फ्रांस। लेकिन अगर हम दूसरे बकेट पे आते हैं, यहाँ पे पहला मैच है रोमानिया वर्सेस नेदरलैंड्स। अब देखो, नेदरलैंड्स का कैंपेन की बात करो या फिर अगर तुम रोमानिया का अगर अनएक्सपेक्टेड टेबल टॉपर फिनिश की बात करो, रोमानिया हैज आउट परफॉर्म्ड
इन मेनी वेज। वैसे एट द फर्स्ट प्लेस वो ग्रुप इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसका एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, लेकिन रोमानिया विदाउट एनी डाउट प्लेड वेरी वेल। एंड मैं ये कहूंगा कि अगर रोमानिया इस मैच में जाकर हार भी जाती है, आई वोंट रियली माइंड, क्योंकि भाई द फाइट दे हैव पुट ऑन दैट इज अ वेरी गुड फाइट। लेकिन नेदरलैंड्स का कैंपेन में अगर तुम्हें कहूँ उतना भी अच्छा नहीं जा रहा है। लाइक तुम एक्सपेक्ट करोगे कि भाई नेदरलैंड एकदम फाड़ देगा जाके। भाई उनका कोच कोएमन है, बार्सिलोना का कोएमन है भाई, तो थिंक लाइक दैट कि वो कोच टट्टी है। सो मुझे नहीं पता कोएमन क्या स्क्वाड खिलाने वाला है, किस प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाने वाला है, लेकिन आई थिंक इस मैच पे एक अपसेट आएगा। आई थिंक रोमानिया कैन विन दिस, मुझे लगता है। सो माई वोट गोज टू रोमानिया। ये एक अंधाधुन वोट है, बट आई बिलीव इन रोमानिया क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जाके परफॉर्मेंस तो दिया है। लेकिन इसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट मैच पे, जो कि है ऑस्ट्रिया वर्सेस टर्की। दिस मैच इज गोइंग टू द बेस्ट मैच, मैं तुम्हें कहता हूँ, क्योंकि देखो ऑस्ट्रिया एंड टर्की दोनों ही जीतने के फेवरेट्स नहीं है। ऑस्ट्रिया इज बाई फार द लाइक बेस्ट टीम यू हैव सीन इन यूरोस की, लाइक बेस्ट टीम इन द सेंस कि इनसे उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन द प्ले दे हैव शोन, जो इंटेंट उन्होंने दिखाया है, रैल्फ रैंगनिक द वर्क ही हैज डन विद दिस यंग बीस्ट प्लेयर्स, आउटस्टैंडिंग। देखो आर्दा गुलर इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। मैं यमाल को भी लाइक छोटा करके नहीं देखता हूँ। आई सी यमाल इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे कि वो भी एक बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, एंड एट द सेम टाइम आई रिस्पेक्ट आर्दा गुलर एंड आई लव आर्दा गुलर। भाई वो बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कौन जीतने वाला है, आई डोंट रियली थिंक कि टर्की के पास वो स्क्वाड है कि वो जाके इस मैच को जीत पाएंगे। Until unless there is an Arda Güler brilliance कि वो अकेला ही भाई 2 बैंगर्स मार दे दूर से, या फिर वो अकेला ही 2 ऐसे चांसेस क्रिएट कर दे कि पहले ही 2 गोल पड़ जाए ऑस्ट्रिया के ऊपर। इन दैट केस अगर टर्की पहला स्कोर करती है ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, तो आई विल से कि टर्की का चांस है। लेकिन अगर ऑस्ट्रिया फर्स्ट स्कोर कर देती है, देयर इज नो वे कि टर्की इज गोइंग टू कम बैक इन दिस गेम। एंड फॉर दैट सेम रीजन विथ ऑल द पेन इन माई हार्ट आई गिव द वोट टू ऑस्ट्रिया। लेकिन इसके बाद आते हैं द बेस्ट मैच इन दिस होल बकेट, इंग्लैंड वर्सेस स्लोवेकिया। भाई मतलब ना अच्छा नींद आएगा ना भाई तुम्हें। मतलब ये मैच अगर तुम मुझसे पूछोगे आई विल बी लाइक भाई आठू, मतलब इंग्लैंड को निकालो भाई टूर्नामेंट से। मतलब देखो अगर हम सीरियसली भी थोड़ा बात करें, इंग्लैंड खेलती है हराम बॉल, ठीक है। हराम बॉल में ना एक चीज़ है कि तुम हराम बॉल खेलते खेलते टूर्नामेंट जीत भी सकते हो, या फिर तुम राउंड ऑफ में जाके बुरी तरीके से पीट के टूर्नामेंट से बाहर भी निकाल सकते हो। तो दोनों केसेस ही पॉसिबल है। अब इंग्लैंड के केस पे कौन सा होने वाला है ये तो हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन एज फार एज आई थिंक इंग्लैंड पीटेगी भाई। दे आर नॉट गोइंग टू गो टू द फाइनल्स, क्योंकि इस यूरोज में ना बहुत अच्छे टीम्स है। यस इंग्लैंड का बकेट कंपैरेटिवली इजी है। इस ग्रुप में ना ही जर्मनी है, ना ही पोर्तुगल है, ना ही स्पेन है, ना ही फ्रांस है कि उसको खोल के रख देगी। लेकिन फिर भी यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि भाई जैसे ऑस्ट्रिया जैसे टीम्स है, इस बैकेट में ऑस्ट्रिया जैसे टीम्स भी है। सो इफ यू थिंक इन दैट वे, ऑस्ट्रिया एक बहुत अच्छा टीम है, एंड इफ इंग्लैंड फेसेस ऑस्ट्रिया एट सम पॉइंट इन दिस स्टेज, ठुक जाएंगे भाई, ठुक जाएंगे। लेकिन इफ यू आस्क मी कि कौन इस मैच में जीतने वाला है, आई विल गो विथ स्लोवाकिया। भाई मैं इंग्लैंड को नहीं वोट करने वाला, भाड़ में जाएंगे घाट। मतलब जूड बेलिंगम बाई फार द प्लेयर आई एडमायर सो मच, लेकिन इसके बाद भी साउथगेट को नहीं भाई। मतलब उसके फुटबॉल को मैं देखना नहीं चाहता। लाइक सोच सकते हो कि इंग्लैंड का मैच आ रहा है इन द फाइनल्स ऑफ यूरोस, इंग्लैंड का मैच आ रहा है इन द फाइनल्स ऑफ यूरोस। भाई आधा वॉचिंग ऐसे ही गिर जाएगा। लाइक नो वन वांट्स टू वॉच इंग्लैंड, कम ऑन। लेकिन इसके बाद अगर हम आते हैं लास्ट फिक्सचर पे, द लास्ट फिक्सचर स्विट्जरलैंड वर्सेस इटली। स्विट्जरलैंड मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे रेट कर रहे हो स्विट्जरलैंड की कैंपेन को, बट स्विट्जरलैंड इज हैविंग अ प्रीटी गुड कैंपेन। लाइक दे स्टार्टेड देयर कैंपेन विद 3-1 अगेंस्ट हंगरी, और हंगरी ने अपना लास्ट में जीता भी था भाई, अगर इफ यू रिमेंबर। लेकिन लाइक हंगरी ने स्कॉटलैंड को हरा के जीत लिया था। लेकिन स्विट्जरलैंड का कैंपेन दे स्टार्टेड अगेंस्ट हंगरी विद 3-1 एंड एंडेड देयर कैंपेन विद अ ड्रॉ अगेंस्ट जर्मनी, जहां पे वो ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि इस मैच में इटली का क्या रोल रहेगा, देखो अगर तुम पूछोगे, इटली इज गोइंग टू थिंक अबाउट द डिफेंसिव स्ट्रक्चर मोर, कि पहले हम भाई अपने खुद के गोल को डिफेंड कर ले, फिर अप टॉप जाके हम फिनिश करते हैं। क्योंकि देखो अगर इटली की अगर बात करें लास्ट मैच में, द वे इटली ड्रू द मैच अगेंस्ट क्रोएशिया, वो एक लास्ट मिनट पे एक परफेक्ट तुरुक का इक्का चल गया था। लेकिन अगर अगेंस्ट स्विट्जरलैंड इफ यू टेक दैट मच रिस्क कि हम लास्ट तक गेम को लेके जाएंगे, एनीथिंग कैन हैपन। तो आई विल फील कि अगर इटली को इस मैच को जीतना है, दे शुड गो अहेड एंड स्कोर द गोल फर्स्ट, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर अ गोल makes you feel secure and a goal at the same point makes the other team feel insecure so much कि वो खुद के लूप होल्स खुद ही बनाते हैं। So this is my theory, and if you ask me कि भाई इस मैच में फिर कौन जीतने वाला है, I will go with Switzerland. I am expecting Switzerland to win this match against Italy, and I think Italy is going to go out of the Euros in
द राउंड ऑफ 16। सो यही थे आज के प्रेडिक्शंस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो पे द स्कैंडल ऑफ फीफा में भाई 80 व्यूज आए थे, नहीं 70 व्यूज आए थे भाई। मतलब मर्डर स्टोरीज में तुम इतना अच्छा प्यार देते हो, लेकिन जब मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो तुम लोग देखते नहीं हो। मेक श्योर कि वो वीडियो में चेकआउट कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा। आई विल सी यू गाइस अगेन नेक्स्ट टाइम। लाइक नेक्स्ट टाइम कब आने वाला है? तुम पूछोगे भाई नेक्स्ट टाइम तो कब आने वाला है? आई विल कम अगेन, आई ट्रस्ट मी, आई विल कम अगेन। मैं क्वार्टर फाइनल से पहले फिर से आ जाऊंगा एंड आई विल बी पोस्टिंग माई प्रेडिक्शन वीडियो वंस अगेन। अगर ये वीडियो पे अगर जिंक्स हो जाता है प्लीज गाली मत देना। Until the next time, I will see you again. Take care. Bye.